हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपके 16 से 31 अगस्त की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग रहने वाली है, जो कि आप अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न के अनुसार, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। कहीं ये रिलेशनशिप टेम्पटेशन के बेसिस पे तो नहीं है, ठीक है, लस्ट ज्यादा लव कम तो नहीं है, कहीं पर ये सिर्फ आदत तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, कुछ पाइसिस ने यहाँ पे सब्र बधा कर रखा है। कुछ लोगों के लिए ये राय है कि सब्र बधाए रखे। इन टाइम पीरियड में आपको पता चल जाएगा वो लस्ट है या लव है। दो कार्ड्स मेरे को दिखे यहाँ पे, तो मैंने उस बेसिस पे आपको बता दिया। कोई कनेक्शन फिर से वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपको आमंत्रण दे रहा है आपकी लाइफ में। मेक श्योर कर लीजिएगा आप उनके लाइफ में फर्स्ट प्लेस में हो, ठीक है, या फिर जानबूझ के ही हो रही हैं चीजें, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात हो रही है। आप किसी से मैरिड है, वो किसी और से मैरिड है, ठीक है, या दोनों में से कोई एक डाइवोर्सी है, एक किसी और से मैरिड है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देख लीजिएगा कि आपको किसे चुनना है, ठीक है। चूज वाइजली का कार्ड दिखा मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं 16 से 31 अगस्त के दौरान हमारे मीन राशि वालों के लव लाइफ, उनके मैरिड लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिनेरियोस में क्या चल रहा है। सबसे पहले टैरो के इनसाइट्स मैं शेयर करूंगी, जो भी मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बोथ साइड एनर्जीज है यहाँ पे। ये जो कार्ड है बोथ साइड एनर्जीज है। हो सकता है जो बात मैं इस कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ वो आपके तरफ की हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ के हो, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, डेस्टिनी, टेम्पटेशन, अगेन यहाँ पे ये दिखा। तो जो बात मैंने कही है, मतलब किसी ना किसी के लिए वो है ही है, किसी पाइसिस के लिए है ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ पे फोकस नहीं करना है। फील अनलव्ड, मैंने क्या कहा, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको लगेगा रिलेशनशिप में रहते हुए, हो सकता है 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ठीक है ना। फील अनलव्ड कि ये सिर्फ जरूरत के बेस पे तो नहीं बना हुआ, ये सिर्फ पसंद के बेस पे तो नहीं चल रहा है रिश्ता। क्या इसमें सच में पोटेंशियल है, क्या ये सच में आगे बढ़ने लायक है कनेक्शन, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ समय का लव है, ठीक है, वहां की बात कर रही हूँ। न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, वहीं पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कुछ चीजें हिट की, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। कुछ रेड फ्लैग सामने निकल कर आ रहे हैं आपकी तरफ से आपके पार्टनर को, या फिर उनकी तरफ से आपको। डिमांडिंग, अभी मैंने आपको कुछ कहा और देख लीजिए वो मैसेज भी आ गया है यहाँ पे, लस्ट ओनली, ठीक है। मैं वर्ड यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसका दूसरा वर्ड यूज कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीमेसी को शो कर रहा है। आइदर यू और योर पार्टनर्स ओनली वांट, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट्स ओके और रीच फॉर मोर, कि आपको पता चल रहा है या आपके पार्टनर को कि यहाँ पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप है। तो अगर आपको लग रहा है आप इसमें कंफर्टेबल है ऐसे रिलेशनशिप में, ठीक है, या आपके पार्टनर को आपने ऐसा कुछ आपकी ऐसी कोई नीड है रिलेशनशिप के रिगार्ड, या इसी बेसिस पे है कि कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, लेकिन शादी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूंगी, आपको या आपके पार्टनर को ये बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है, या इस सच्चाई से ऑलरेडी ही आप अवगत है। कुछ मामले में इस सच्चाई के साथ ही आप रिश्ते में आए हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, यही कहूंगी कि एक्सेप्ट दैट इट्स ओके और रीच फॉर मोर। यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। रिलेशनशिप में हो सकता है इन दिनों आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड्स है, ठीक है। डिमांड फाइनेंस को लेकर हो सकता है, कुछ जरूरतों को लेकर हो सकता है, इमोशनल नीड्स या वांट्स को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समझिए, अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है या कह नहीं रही है, ठीक है, अगर मोर एंड मोर डिमांडिंग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है, ओके। फील अनलव्ड की जरूरतों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इन सब पे ही अब बेस रह गया है रिश्ता। मैरिड लाइफ में ये फीलिंग आ सकती है, ठीक है। यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली। आप डिजर्व करते हैं पाइसेस, ठीक है। डिमांडिंग रिलेशनशिप में रहने से आप ये डिजर्व करते हैं जो फुली आपको सपोर्ट करे, ठीक है, इमोशनली और कंप्लीटली आपको लव करे। ये नहीं कि जब फायदा मिल रहा है तब अवेलेबल हो गए या फिर अपनी मर्जी से आए गए,
या आप कुछ कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं आप नहीं रिस्पॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। जब अपनी बातें बोलनी होती है तो हमारी चाहत होती है कि कोई हमें सुने, ना केवल सुने हमें समझे भी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सामने वाले की भी तो उम्मीद हमसे हो सकती है, रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये बोथ साइड एनर्जीज की बात हो रही है। अब इस डेक से मैं पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस यहाँ पे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि देख लीजिए कि हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि अट्रैक्शन कम हो चुका है, किसी को ऐसा लगे कि उसको अनसुना किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। कि मैं तो जब भी इसे जरूरत होती है तब इमोशनली अवेलेबल रहती हूँ, लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत होती है तो वो उस तरीके से नहीं है। एब्सेंस यहाँ पे सिर्फ नो कांटेक्ट या सेपरेशन में मिसिंग एनर्जी को नहीं दिखा रहा है, रिलेशनशिप में से लव को, एब्सेंस को दिखा रहा है। इस कार्ड को ही ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है। अनसेटिस्फाइड, मिस अपॉर्चुनिटी, ईगो। कहीं कहीं तो आपके पार्टनर ने शायद आप तक पहुंचने में बहुत देरी कर दी और अब आप मतलब कि आगे निकल चुके हैं। अब आप उस मोड में है ही नहीं कि इनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। ईगो के कारण कहीं ना कहीं ये रुके हुए थे, रोक रहे थे खुद को, अब आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए भी पीछे हट रहे हैं कि अब शायद मिस अपॉर्चुनिटी है, कि अब शायद आप इन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे या रिश्ता तरीके से बन ही नहीं पाएगा। तो मैं जाके क्या करूं, जाना सही रहेगा? आपकी एनर्जीज निकालते हैं यहाँ पे। पहले देखिए 16 से 31 अगस्त का समय आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप में सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि अंदर चल रही इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा। आपके दिल में शायद किसी व्यक्ति को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो आपने कभी पूरी तरह कही ही नहीं। किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको कभी कभी लोनलीनेस महसूस हो सकती है, ठीक है। ये प्रेजेंट मोमेंट में भी किसी के लाइफ में चल रहा होगा या किसी के लाइफ में 16 से 31 के बीच में होगा, ठीक है ना। कि फील अनलव्ड, जो कि मैंने आपको भी मैसेज दिया कि किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको कभी कभी लोनलीनेस महसूस हो सकता है, ठीक है। किसी से प्यार है लेकिन उसके बिहेवियर ने आपको कंफ्यूज किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डिमांडिंग, कि हमेशा वो चलाता है, हमेशा वो चलाती है, ठीक है। पहले खुद ही इन एंड आउट करता है, पहले खुद ही मतलब अपने आप ही सवाल बना लेती है, फिर उसके जवाब भी रेडी रहते हैं और मुझे कह देता है या मुझे कह देती है कि मैं डिमांडिंग हूँ। भाई ये भी एक सिनेरियो है। बैलेंस, तभी तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है एंड 11 नंबर मास्टर नंबर को दिखाता है। देखिए अगर यहाँ पे ये 22 नंबर होता, ठीक है ना। 22 नंबर क्या होते हैं? थिंकर एंड डूअर ऑल्सो, जो सोचते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। लेकिन 11 नंबर जो है मास्टर नंबर, किस चीज को दिखाता है? एक और एक, यहाँ पे दो बन रहा है, ओके, कि इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। कप का कार्ड है, ये कप का मैसेज दे रहा है, ये पेंटिकल का मैसेज दे रहा है, ठीक है। मतलब स्थायित्व और भावनात्मक दोनों की जरूरत है। स्थायी भावनाओं की जरूरत है, ये नहीं कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं इमोशनली, कभी बहुत क्लोजनेस कभी बहुत दूरी, ठीक है। ये क्या होता है? 11 नंबर का मास्टर नंबर हमें ये शो करता होता है थिंक, सोचते ज्यादा है, कभी कभी तो इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि बहुत देर हो जाती है। अपने इमोशंस के बारे में तो सोचते ही हैं कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि दूसरे के भी इमोशंस को ऐसे बैलेंस किया जाए। नहीं, अगर मैंने ये कह दिया तो उसे ये लग सकता है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे नहीं रख सकती, ऐसे रखूंगा, वरना वो डिमांडिंग ना सोच ले। मतलब कि दोनों के ही पर्सपेक्टिव को सोच के, दोनों के ही साइड को सोच कर, देखते हुए, समझते हुए, ठीक है ना, एक अपने ही दिमाग में एक स्क्रिप्ट बनाते हुए कि ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, बहुत लेट हो जाता है। तो द चैरियट कार्ड यहाँ पर आकर बता रहा है कि अब एक साहसिक कदम उठाने का टाइम पीरियड है और आप उठाएंगे भी। कुछ लोगों ने जुलाई में ही उठाया होगा या जुलाई से निर्णय बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर आया है यहाँ पे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेट की बात करूं तो 7 नंबर की रिपीटेशन है। 9 नंबर है यहाँ पे, साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किसी से प्यार है लेकिन उसके बिहेवियर ने आपको कंफ्यूज किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। प्रेजेंट में या पास्ट में या आने वाले समय में कोई कंफ्यूज कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे दूरी बन चुकी है लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह उस कनेक्शन से बाहर नहीं आया है। तो 16 से 31 अगस्त आपको धीरे धीरे
ये समझ आने लगेगा कि हर कनेक्शन जिसे हम महसूस करते हैं ज़रूरी नहीं कि उसे हमेशा पकड़े रखना भी ज़रूरी हो। कुछ रिश्ते हमें प्यार सिखाते हैं, कुछ हमें बाउंड्रीज सिखाते हैं और कुछ हमें खुद की वैल्यू समझा कर जाते हैं और इसीलिए ही वो आते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार आपके सामने सवाल होगा, मैं प्यार में कितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ और बदले में मुझे वास्तव में क्या मिल रहा है, ठीक है। मीन राशि, अगर आपके लव लैंग्वेज की बात करें, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है, आपके प्रेम जीवन में, लेकिन वो कब चैलेंज के रूप में बदल जाती है, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, आप एम्पैथेटिक है, रोमांटिक है, कंपैशनेट है, इंट्यूटिव है और डीपली इमोशनल होते हैं। आप सामने वाले की फीलिंग्स बिना उनके बोले भी महसूस कर लेते हैं। कई बार पार्टनर की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेते हैं। आप रिलेशनशिप में बहुत गिव करने वाले होते हैं। अगर किसी से प्यार हो जाए तो आप उसकी कमियों को भी समझने और एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ उनको अपना लेते हैं। लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कैसे? आप सामने वाले को उसकी रियलिटी से ज़्यादा पोटेंशियल के आधार पर देखते हैं, बार बार दूसरा मौका देते हैं, ठीक है। और यही आप 16 से 31 के बीच में भी शायद करेंगे। अपनी नीड्स को पीछे रखकर पार्टनर की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देते हैं। हर्ट होने के बाद भी इमोशनली अटैच्ड रहते हैं और कभी कभी इंट्यूशन और होप के बीच फर्क करना आपके लिए इसीलिए मुश्किल हो जाता है। तो इस अगस्त के सेकंड फेज में आपके लिए मैसेज है, एम्पैथी रखिए लेकिन अपनी इमोशनल बाउंड्रीज भी रखिए। किसी को समझना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर किसी को समझते रहना जरूरी नहीं है। देखिए मीन राशि, आपसे यही कहूंगी इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ एक आगे बढ़ने से पहले कि सबसे बड़ी खूबी है कि आप प्यार में बहुत कुछ महसूस करते हैं। सामने वाले के केवल वर्ड्स नहीं सुनते आप, इवन उनके साइलेंस को भी महसूस करते हैं, उनका मूड समझते हैं, उनकी परेशानी समझते हैं। कई बार उनकी गलती भी उनके सर्कमस्टेंसेस के नाम पर माफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखना है। किसी को समझना और किसी के बिहेवियर को जस्टिफाई करना अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई परेशान है तो आप उसकी सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन अगर वही सिचुएशन बार बार आपको हर्ट कर रही है तो बाउंड्रीज बनाना भी जरूरी है। अगर कोई वापस आता है या आती है तो सिर्फ ये मत देखिए कि आपका दिल उसे कितना चाहता है, ये भी देखिए क्या उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में पीस ला रही है या फिर वही पुरानी एंजाइटी। क्योंकि इस बार आपके लिए सही प्यार वही होगा जिसमें आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, आपको चेज नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी वर्थ प्रूव नहीं करनी पड़ेगी और आपको ये सोचकर रातें नहीं बितानी पड़ेगी कि आखिर वह मेरे बारे में क्या महसूस करता है या क्या महसूस करती है। 16 से 31 अगस्त आपके लिए एक बहुत सुंदर इमोशनल रियलाइजेशन लाएगा। मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, लेकिन ऐसा प्यार जो मुझे हील करे, बार बार हर्ट नहीं। और अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है या आती है तो इस बार फैसला केवल दिल नहीं करेगा, आपका अनुभव, आपकी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन को बताता है, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन और सामने वाले के एक्शंस तीनों मिलकर फैसला करेंगे, या फिर ये कहूं कि तीनों को देखकर आपको फैसला बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मीन राशि, बैलेंस रीस्टोर करना सबसे बड़ी थीम है इस रीडिंग की, ठीक है। बैलेंस रीस्टोर करना, ये रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस से नहीं चल सकता। हार्ट और माइंड, गिविंग और रिसीविंग, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच बैलेंस चाहिए यहाँ पर। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे बताता है कि इस पीरियड में इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी। कुछ चीज़ें जो पहले अनक्लियर थी उनकी रियलिटी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे डेस्टिनेशन भी है, डेस्टिनी है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दर्शाता है। कनेक्शन को सिग्निफिकेंट या कार्मिक काइंड ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हाल में रिलेशनशिप साथ ही रहना है। डेस्टिनी कभी कभी किसी कनेक्शन के थ्रू एक ज़रूरी लेसन भी दिखाती है, सिखाती है। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग है। चैरियट बताता है कि आप अब सिचुएशन को स्टक नहीं रखना चाहते, आप नहीं रहना चाहते स्टक एनर्जी में। आप क्लैरिटी और डायरेक्शन चाहते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स
आपकी पर्सनल इमोशनल विश को दिखाता है। दिल में कोई स्पेसिफिक डिजायर है, रिकंसिलेशन हो सकता है किसी के लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन, तो किसी के लिए रिलेशनशिप की इंप्रूवमेंट या सिंपली अपनी हैप्पीनेस वापस पाना। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फ्रेश एनर्जी, क्यूरोसिटी, कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। अगर कनेक्शन में डिस्टेंस है तो मैसेज या रिन्यूड इंटरेस्ट की छोटी शुरुआत होती दिख रही है मेरे को आपकी तरफ से, या ये चाह रखना। वैसे तो वॉन्ड एक्शन को ही दिखाता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने इस कनेक्शन में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और अब आप यह इवेल्युएट कर रहे हैं। इतना इन्वेस्ट करने के बाद मुझे वास्तव में क्या मिल रहा है। 7 नंबर की रिपीटेशन जो कि चैरियट में है और पेंटिकल्स में है, 7 ऑफ पेंटिकल्स में है, ठीक है। आपने सही नोटिस किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 की रिपीटेशन इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 7 की एनर्जी यहाँ पे पेशेंस, असेसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन और वेटिंग फॉर रिजल्ट से जुड़ी है। इसलिए आपकी चैरियट वाली आगे बढ़ने की इच्छा के बावजूद यूनिवर्स आपको कह रहे हैं पहले देखो कि जो सीड तुमने लगाया था, जो बीज तुमने लगाया था, उसमें वास्तव में ग्रोथ हुई भी है या नहीं। कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात करें, अनदर मैसेजेस की बात करें, फील अनलव्ड, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और भी मैसेजेस है, किसी एक या दोनों के अंदर ये फीलिंग आते देख रही हूँ मैं कि उन्हें पर्याप्त प्यार, अटेंशन या रीअश्योरेंस नहीं मिला। कई मामलों में दोनों को ही लगा है, इस टाइम पे दोनों ही सेम पेज पे नहीं है। आपको भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील हो रहा है रिश्ते में रहते हुए भी, आपके पार्टनर को भी हो रहा है, और ये उन सिनेरियोज में ज़्यादा होगा। अगेन कहूँगी मैं कि आपकी तो 7.5 का सेकंड फेज चल ही रहा है, प्लस लगन में वक्री हो गए शनि, ठीक है ना। तो लियो से डील कर रहे हैं, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, एरीज से डील कर रहे हैं, ओके, और धनु से डील कर रहे हैं, और सेम अगर पाइसिस से भी डील कर रहे हैं आप, तो ये ज़्यादा फील हो सकता है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा समय का फेर है पाइसिस, देखिए इसे काटना ही पड़ेगा। अगर इन ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी डीलिंग चल रही है तो मैरिड पार्टनर के हिसाब से कह लीजिए, रिलेशनशिप हो, ठीक है, लव रिलेशनशिप हो, तो किसी एक या दोनों के अंदर ये फीलिंग आना कि पर्याप्त प्यार, अटेंशन, रीअश्योरेंस नहीं मिल रहा या नहीं मिला, इससे इमोशनल इनसिक्योरिटी और डिस्टेंस बढ़ सकती है। डिमांडिंग रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हो तो सामने वाला प्रेशर महसूस कर सकता है या कर सकती है, वो आपको बताए ना। हो सकता है कि आपके मतलब एक्सपेक्टेशंस पर वो खड़े उतरने की कोशिश करे, लेकिन कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाए इस टाइम पे कि उन्हें हर्ट कर जाए, तो वो पीछे हटने से भी फिर नहीं रुकेंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो साइलेंटली पीछे हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपकी डिमांड्स गलत है, मैसेज ये है कि नीड्स और डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, नहीं दिखा सकती मैं ये कार्ड आपको, थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं छुपा भी नहीं पा रही हूँ इसको ढंग से, ठीक है ना। मतलब कि लस्ट ओनली, ये सवाल पूछता है क्या फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा इमोशनल कनेक्शन भी इक्वली नर्चर हो रहा है मैरिड लाइफ में भी और लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, कि सिर्फ क्या फिजिकल केमिस्ट्री ही अच्छी है, इमोशनल कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे इसके ठीक नीचे इनकम्प्लीट का कार्ड आकर इसे बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि अगर रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल पुल पर टिक गया तो इमोशनल फुलफिलमेंट अधूरा रह सकता है। और वही बात है, फिर दो ही सिचुएशन यहाँ पे होगी, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, अंदर ही अंदर घुटना, ठीक है, साइलेंट हो जाना, ठीक है, या फिर वही कि कहीं और उस मोहब्बत की तलाश। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में ये कार्ड इमोशनल और फिजिकल इम्बैलेंस की और भी संकेत दे रहा है। पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात करें, एब्सेंस और यहाँ पे अनसेटिस्फाइड, यहाँ पे मिस अपॉर्चुनिटी एंड ईगो। करंट एनर्जी में डिस्टेंस और डिससेटिस्फेक्शन दोनों हैं उनके अंदर। एब्सेंस, पार्टनर आपकी कमी महसूस करते दिख रहे हैं, शायद किसी किसी केसेस में आपका वो पुराना वर्जन मिस कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन है तो फिजिकल डिस्टेंस के साथ इमोशनल एब्सेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो यहाँ पे पार्टनर को रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनल क्लोजनेस की कमी महसूस हो रही है। अनसेटिस्फाइड, करंट सिचुएशन से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई या रिलेशनशिप उस तरह नहीं चल रहा जैसा उन्होंने
इमेजिन किया था। ठीक है, मिस अपॉर्चुनिटी, पार्टनर को लग सकता है कि कोई चांस, मूवमेंट या अपॉर्चुनिटी पहले थी जिससे सही तरीके से यूज नहीं किया गया। ओके, ये रिग्रेट की एनर्जी हो सकती है। अगर उस समय हम अलग तरह से एक्ट करते तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। ईगो, ईगो अभी भी बड़ा ऑब्स्टेकल है किसी किसी के रिलेशनशिप में। फीलिंग्स होने के बावजूद कोई पहला कदम लेने या अपोलॉजी करने या वल्नरेबिलिटी दिखाने से रोक सकता है खुद को या रोक सकती है। इसलिए पार्टनर की एनर्जी, आई मिस यू, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस माई ओन ईगो वाली दिख रही है। तो मीन राशि आपकी तरफ से चैरियट, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स काफी होपफुल और फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी को दिखा रही है। आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं और कनेक्शन में फ्रेश मोमेंट की इच्छा दिखाई दे रही है। ठीक है, पार्टनर की तरफ से एब्सेंस जैसे कार्ड आना, अनसेटिस्फाई, मिस अपॉर्चुनिटी बताता है कि उन्हें भी करंट सिचुएशन में इमोशनल गैप महसूस हो रहा है। लेकिन कनेक्शन के ब्लॉकेजेस बहुत क्लियर है, फील अनलव्ड, डिमांडिंग, लस्ट ओनली, इनकम्प्लीट। ठीक है, और पार्टनर की तरफ से ईगो, इसलिए असली प्रॉब्लम शायद फीलिंग्स की कमी नहीं बल्कि इमोशनल नीड्स का सही तरीके से कम्युनिकेट ना होना है। कोर मैसेजेस, बैलेंस प्लस थर्ड आई चक्रा ये इंडिकेट करते हैं इस पीरियड में केवल ये मत देखिए कि वह मुझे चाहते हैं या नहीं, ये भी देखिए क्या ये कनेक्शन मुझे इमोशनली लव्ड, रिस्पेक्टेड, सिक्योर और कंप्लीट महसूस कराता है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे रिश्ते में जल्दबाजी में रिजल्ट मांगने के बजाय रिलेशनशिप के एक्चुअल एक्शंस इवैल्यूएट करने को कह रही है। अगर दोनों साइड्स ईगो और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को छोड़कर इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन प्लस इक्वल गिव एंड टेक पर काम करते हैं तो डेस्टिनी इस कनेक्शन को एक मीनिंगफुल टर्निंग पॉइंट तक ले जा सकता है। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जीज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, छुपी हुई भावनाएं। लव मैसेजेस देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। शायद आप इनसे कुछ कहे, ठीक है, तो ये यही बोले जो तुम्हें सही लगता है। आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं और नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, मतलब इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहाँ पे भी ये कोई चीज़ रिवील हुई है उस पर ये बोल सकते हैं ऐसा कि किसी चीज़ को माफ़ करना है शायद, लेकिन बार बार चीज़ें याद आ जाती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, डेथ, स्ट्रेंथ। कार्ड्स जो आए हैं ना यहाँ पे देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें दिखता है कि मैच्योर और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि पार्टनर इस कनेक्शन में एक फ्रेश प्रैक्टिकल बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ये सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि कुछ स्टेबल बनाने की इच्छा को दर्शा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है कि वे इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी बात से उनको बार बार आहत हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी बाउंड्री बना रहे हैं। वो नहीं देखेंगे वो कि किसे बुरा लग रहा है किसे नहीं। ठीक है, वे शायद समझ रहे हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों व्यक्तियों का इंडिविजुअली ग्राउंडेड होना जरूरी है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन, अट्रैक्शन और पार्टनरशिप की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रहा है। पार्टनर इस बॉन्ड को वन साइडेड या मीनिंगलेस नहीं मानते। ठीक है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बताती है कि बहुत कुछ अभी भी अनसेड है, फीलिंग्स डीप है, लेकिन पार्टनर उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करने के बजाय अंदर रखते हैं। ठीक है, वहीं पे यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन पेंटिकल का कार्ड जो कि स्टेबिलिटी को ही शो करता है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो पार्टनर एफर्ट और इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। धीरे धीरे रिलेशनशिप को रिपेयर या बिल्ड करने की एनर्जी है ये।
2 नंबर की रिपीटेशन, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस में 2 नंबर का आना। ओके, ये क्या दर्शा रहा है? पार्टनरशिप, डुअलिटी, म्यूचुअलिटी और दो लोगों के बीच बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस कनेक्शन की एनर्जी इस समय स्ट्रांगली पूछ रही है, क्या दोनों लोग बराबर एफर्ट और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? ये केवल एक व्यक्ति के चाहने से नहीं चलेगा। ओके, अगर यहाँ पर हम बात करें लव मैसेजेस की, आई डोंट अंडरस्टैंड, पार्टनर खुद अपने इमोशंस और सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये थोड़ा सा बिटर स्वीट मैसेज है। पार्टनर शायद आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं कि आप अपने इमोशनल वेलबींग के लिए जो सही लगे वही चूज करें। ये सेल्फलेसनेस को दर्शा रहा है और थोड़ा थोड़ा हेल्पलेसनेस को भी। जैसे मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ लेकिन शायद मैं तुम्हें वह नहीं दे पा रही जो तुम्हें चाहिए। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। फिर से ये पैशन और अट्रैक्शन को कंफर्म कर रहा है। फीलिंग्स इतनी इंटेंस है कि पार्टनर उन्हें रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन याद रखें इंटेंसिटी को स्टेबिलिटी में बदलना जरूरी है। आई कांट टेक इट एनीमोर, ये इमोशनल ओवरवेल्म का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। कनेक्शन की इंटेंसिटी, अनसर्टेनिटी और अनरिजॉल्व्ड इशू पार्टनर को मेंटली एग्जॉस्टेड कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज नेसेसरीली रिलेशनशिप छोड़ने का संकेत नहीं है। ज़्यादा लाइकली ये है कि वर्तमान इमोशनल प्रेशर को वे और लंबे समय तक उसी तरीके से टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल एनर्जी है। ये इमोशनल मैच्योरिटी, कंपैशन, जेन्युइन फीलिंग्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर संकेत कर रहा है। अगर सेपरेशन है तो इमोशनल सॉफ्टनेस और फीलिंग्स का रिटर्न हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इमोशनल हीलिंग और एक दूसरे को बेहतर समझने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेथ, यहाँ डेथ को लिटरल एंडिंग नहीं मानना चाहिए सबको, ठीक है। हर किसी के मामले में ये दी एंड नहीं होगा, बल्कि ये बताता है कि कनेक्शन को पुराने रूप में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। पुराने पैटर्न्स, कंफ्यूजन, इमोशनल ओवरवेल्म या अनहेल्दी अटैचमेंट, साइलेंस में ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। और स्ट्रेंथ यहाँ पे बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और मैच्योरिटी से होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटी से, म्यूचुअल कनेक्शन से, अनस्पोकन फीलिंग से, एफर्ट टू बिल्ड और आई डोंट अंडरस्टैंड, डू व्हाट्स बेस्ट फॉर योर हार्ट, ये सारे मैसेजेस यहाँ पर साफ दिखाते हैं कि पार्टनर के अंदर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इमोशंस को हैंडल करना उनके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स डेथ और स्ट्रेंथ कहता है, जो कि आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन है। इस कनेक्शन में इमोशनल फीलिंग्स खत्म होने से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर दोनों लोग पुराने पैटर्न्स को छोड़कर मैच्योर तरीके से आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लेकिन जो डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है ना, ये लेसन दे रहा है जो कि बहुत क्लियर है। पुराने तरीके से ये कनेक्शन नहीं चल सकता। अगर नया चैप्टर चाहिए तो पुराना पैटर्न सच में छोड़ना होगा। 2 नंबर की रिपीटेशन के कारण सबसे इंपॉर्टेंट की है म्यूचुअल एफर्ट। अगर आपको 2 नंबर बार बार दिख रहा है इस रीडिंग के दौरान या 16 से 31 अगस्त के दौरान, तो ये आपको यही दिखा रहा है म्यूचुअल एफर्ट, पार्टनरशिप, ठीक है। सिर्फ पार्टनर की फीलिंग्स या आपकी फीलिंग्स नहीं, बल्कि दोनों की विलिंगनेस ही इस कनेक्शन को स्टेबल डायरेक्शन देगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की और थोड़े से और मैसेजेस की। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, बॉन्डिंग काफ़ी डीप हो सकती है। आप और आपके पार्टनर किसी ऐसी बात पर चर्चा कर सकते हैं जो लंबे समय से दिल में थी। कुछ कपल्स के बीच इमोशनल हीलिंग शुरू हो सकती है, हीलिंग सेशंस ले सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। पार्टनर अपनी परेशानियां आपके सामने शेयर कर सकते हैं और आपको लगेगा कि वह पहले से ज़्यादा खुल रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में एक वल्नरेबल कॉन्वर्सेशन होगी जिसके बाद क्लोजनेस बढ़ सकती है। लेकिन जहां कम्युनिकेशन अनक्लियर है वहां कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। आपको कभी लगेगा कि पार्टनर बहुत क्लोज है और कभी ऐसा लगेगा कि इमोशनली दूर जा रहे हैं। इसलिए इस समय एक बात याद रखें एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले,
हर इमोशनल चेंज को रिलेशनशिप का एंड मत समझिए, लेकिन हर रेड फ्लैग को भी इंट्यूशन कहकर इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अगर पार्टनर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या रिलेशनशिप में कोई कंफ्यूजन बनी हुई है लगातार, ठीक है, तो पार्टनर की फीलिंग्स आपको जेन्युइन लग सकती है, लेकिन उनके एक्शंस इनकंसिस्टेंट भी लग सकते हैं कभी कभी, ठीक है। वह केयर करते हैं लेकिन कमिटमेंट से बचते हैं, किसी किसी के मामले में ये दिख रहा है। वह आपको मिस करते हैं लेकिन डिस्टेंस भी बनाए रखते हैं, और आप सोचते हैं अगर फीलिंग्स है तो इतना कंफ्यूजन क्यों। यहीं पर आपको सामने वाले के वर्ड से ज्यादा उसके पैटर्न्स को देखना है इन मामलों में, क्योंकि कंफ्यूजन भी एक आंसर होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अनसर्टेनिटी में रखता है या रखती है, तो आपको उसकी फीलिंग से ज्यादा उसकी इमोशनल अवेलेबिलिटी देखनी होगी। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। ये समय इमोशनल कंपेनियनशिप को मजबूत करने का है। अगर पिछले समय में आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने व्यस्त रहे हैं कि पर्सनल कनेक्शन पीछे छूट गया, तो अब उस दूरी को महसूस किया जा सकता है। पार्टनर के साथ किसी सेंसिटिव विषय पर बातचीत हो सकती है। कुछ कपल्स के बीच पुरानी नाराजगी या इमोशनल हर्ट डिस्कस होकर हीलिंग की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। इंटीमेसी दोबारा बढ़ सकती है, लेकिन हर बात को अपने मन में जमा करते रहने से बचिए। जो मैरिड कपल्स ऐसे करेंगे ना, तो यही होगा, आपके पार्टनर को हमेशा खुद समझ आ जाए कि आपको क्या चाहिए। ये जरूरी नहीं, ये चीज देखने को मिलेगी। फेस भी कर रहे होंगे कुछ लोग। मैरिड कपल्स के लिए ये एक मैसेज है इंपॉर्टेंट, अपनी फीलिंग्स को दबाकर रिलेशनशिप को पीसफुल दिखाना और सच में पीसफुल रिलेशनशिप होना दो अलग चीजें हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बात कर लेते हैं। आप इमोशनल होते दिख रहे हैं मुझे एक्स को लेकर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सामने वाला या सामने वाली आपको महसूस कर रहा है, ठीक है। और कुछ केसेस में कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बनते देख रही हूँ, ओके। सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी हो सकता है। कुछ भी होगा, बहुत सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, लेकिन इस बार आपको अगर सामने वाला या सामने वाली वापस आती है, तो आपका हार्ट पहले जैसा तुरंत सरेंडर नहीं करेगा। आप सुनेंगे, समझेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे, और यही आपकी ग्रोथ है। अल्फाबेट्स देख लेते हैं अब आपके लिए। पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं। मीन राशि, के, एन, एम, ए, एस, जी, ई, जे, यू, डब्ल्यू, वी, पी, एच, वाई।